1 बजे दुख आया सोमनाथ याद आया, 2 बजे दुख आया मल्लिकार्जुन याद आया, 3 बजे दुख आया महाकाल याद आया, 4 बजे दुख आया ओमकार याद आया, 5 बजे दुख आया केदार याद आया, 6 बजे दुख आया भीमा शंकर याद आया, 7 बजे दुख आया मेरा काशी विश्वनाथ याद आया, 8 बजे दुख आया मेरा त्र्यंबकनाथ याद आया, 9 बजे दुख आया मेरा वैद्यनाथ याद आया, 10 बजे दुख आया मेरा नागेश्वर याद आया, 11 बजे दुख आया मेरा रामेश्वर याद आया, 12 बजे ये दुख आया तो मेरा कृष्णेश्वर याद आया। हर घंटे पर जब दुख आए तब मुझे याद कर लेना, मैं तेरे लिए 24 घंटे 24 आवर्स तेरे लिए तैयार बैठा हूं, तू बुला लेना मैं पहुंच जाऊं जब चाहे तब। तुम जब चाहो तब मुझे बुला, मैं तुम्हारे लिए तत्पर बैठा। केदारनाथ कहो केदारनाथ कहो केदारनाथ कहो केदारनाथ कहो केदारनाथ कहो केदारनाथ कहो केदारनाथ बिना उद्धार नहीं। तुम्हारा मन पड़े तब मुझे जिस पल जिस घड़ी जिस क्षण जिस समय पुकारोगे मैं तुम्हारे करीब। जिस पल पुकारोगे जिस क्षण पुकारोगे। 12 ज्योतिर्लिंग है 12 घंटों के लिए, चाहे सुबह से दिन से लेकर रात के 12 लगा लो, चाहे रात से लेकर दिन के 12 लगा लो, तुम 12 विष्णुदास बहुत भोला, बहुत, और विष्णुदास इतने भोले हैं कोई काम बता देता है तो चलिए। समय नहीं बंधा, मंदिर का समय होता है, शिवालय का समय नहीं है। याद रखना, थोड़ा ध्यान देना कथा पर, कथा पर तुम्हारा स्मरण रखना। मंदिर का समय होता है, हमारे यहां सीहोर में मुरली मनोहर मंदिर का समय है। सुबह 6 बजे दरवाजे खुलते हैं, दोपहर में 12 बजे बंद हो जाते हैं, शाम को 4 बजे खुलते हैं, शाम को 4 बजे खुलते हैं, रात्रि को 9 बजे बंद हो जाते हैं। मुरली मनोहर मंदिर का समय है। पर हमारे यहां कुबरेश्वर धाम पर कंकर शंकर पूजन का, शिव के रूप में विराजमान भगवान देवाधिदेव महादेव की पूजन का कोई समय नहीं है। जब तुम्हें लगे तब मेरे देवाधिदेव महादेव को एक लोटा जल चढ़ाओ और अपने जीवन को साफ। मंदिर का समय होता है, मंदिर, पर शिवालय का समय नहीं है। मंदिर का समय निश्चित है। चलो आपके घर, आपके गांव में देख लो, दूधनाल में या उमरगा में, जिला धाराशिव के जितने मंदिर हो, जो मंदिर है उनका समय होगा, पर शिवालय का समय नहीं। पीपल के पेड़ के नीचे कहीं शंकर का शिवलिंग है, उसका कोई समय नहीं। बट के पेड़ के नीचे कोई शंकर का शिवलिंग है, उसका कोई समय नहीं। खेत में शंकर का शिवलिंग रखा है, कोई समय नहीं। घर के बाहर शंकर का शिवलिंग रखा है, कोई समय नहीं।
शिवालय का समय नहीं होता। क्योंकि मेरे भोलेनाथ समय देखकर नहीं आते, दुख समय देखकर नहीं आता, काल समय देखकर नहीं आता, कष्ट समय देखकर नहीं आता। समय से भगवान नहीं बन रहा। कई लोग कह देते हैं गुरुजी हम दुकान कब खोलें, कोई अच्छा समय बताओ। हम कहते हैं तुम्हारा दिल कब, मन कब कह रहा है। हमारा मन तो कह रहा है कि कल दुकान खोलो, कल दुकान खोलो। पर हमने किसी से पूछा कि मुहूर्त अच्छा नहीं है। जन्म लिया तब उस परमात्मा ने मुहूर्त नहीं देखा था कि कौन से जन्म समय में तेरा जन्म हुआ। और चलो जाने दो, आजकल तो हमारे पाटिल साहब की बेटी श्वेता डॉक्टर बन रही है ना, डॉक्टरी कर रही है। आपको साधुवाद। जब आप डॉक्टर बन रही हैं और डॉक्टर बन जाएंगी या बन चुकी होंगी तो कई समय पर ऐसे भी लोग मिलेंगे आपको, ऐसे पेशेंट मिलेंगे जिनके गर्भ में बच्चा होगा और आप कहोगी कि इस बच्चे का जन्म होना है और वो कहेंगे कि हम मुहूर्त देखकर बता देंगे उस तारीख को तुम ऑपरेशन कर देना। बोलो बोलो सही है कि गलत है? यहां पर जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं बोलो सही है कि गलत है? तुम्हारी बहू का, बेटी का, देवरानी का, जेठानी का, रिश्तेदार का जापा होना है, गर्भ में बच्चा है। डॉक्टर ने कहा 5 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच में बच्चा होना है, तुम तारीख देखकर मुहूर्त देखकर बता देना कब ऑपरेशन करना है। तुमने मुहूर्त देखा, तारीख देखी, समय देखा, ऑपरेशन करवाया। अब तुमने जब सब कुछ अच्छा देखा, फिर बच्चा जब बड़ा हुआ तो उसकी किस्मत में ऐसा दुख काय को लिखा कि उसकी शादी हुई और पत्नी तलाक के लिए खड़ी हो गई। फिर दुख क्यों लिखा, कष्ट क्यों लिखा? तो शिव पुराण की कथा कहती है तुम कितने भी मुहूर्त देख लो, कितने भी मुहूर्त देखो, पर आखिरी में काम आएगा तो तुम्हारा किया गया कर्म ही आएगा। तुमने जैसा कर्म करा है उसके अनुसार तुम्हें फल मिलेगा, तुम्हें उसको भोग। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी। कर्म देखा जाएगा, तुमने क्या कर्म करा है, कैसा कर्म करा है, ध्यान देना। कितना भी मुहूर्त देख लेना, कितनी भी तिथि देख लेना, कितना भी वार देख लेना, पर आखिरी में भोगना तुम्हारे कर्म के अनुसार है, फल तुम्हारे कर्म के अनुसार मिलेगा। तुम अच्छा कर्म करोगे अच्छा मिलेगा, पूर्व में अच्छा कर आयो अच्छा मिलेगा। बड़े से बड़े संत बन जाओ, बड़े से बड़े साधु बन जाओ, बड़े से बड़े महान महाराज बन जाओ, चाहे तुम कितने भी विद्वान पीठाधीश मठाधीश, चाहे तुम दुनिया के कितने बड़े भी संत बन जाओ, कितना भी चंदन लगाओ, कितनी भी माला पहनो, याद रखना केवल संसार का मनुष्य नहीं भोगता, बड़े बड़े संतों को भी पलंग पर पड़े होकर भोगना पड़ता है, कर्म का भोग। कर्म का भोग तो संत को भी भोगना पड़ता, भोगना पड़े। केवल मनुष्य तो, तुम अपने मन में गिलानी मत लाओ। कई लोग कहते हैं सारा दुख भगवान ने हमको दे दिया, भगवान ने हमें इतना कष्ट दे दिया। केवल तुम ही नहीं हो, बड़े से बड़ा संत भी अपने पलंग पर पड़े पड़े मृत्यु को मांगता है कि अब मुझे प्राण छोड़ना है।
कर्म का भोग तो भोगना ही पड़ता। चाहे संत बन जाओ, चाहे साधु बन जाओ, महात्मा बन जाओ, महाराज बन जाओ, पीठाधीश बन जाओ, चाहे कुछ भी बन जाओ, पर भोगना तो पड़ेगा। तुम्हें भी भोगना है, हमें भी भोगना है, संसार के हर व्यक्ति को भोगना है, कर्म का भोग भोगना। इसलिए कर्म अच्छा करते चलो, कर्म की श्रेष्ठता बनाते, कर्म की श्रेष्ठता। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार, काशी वाले कर्म का खेल सबके साथ होना है, सबको भोग सब। विष्णुदास बड़ा सरल है, बहुत शिव पुराण की कथा कहती है। एक बार देव अधिदेव महादेव ने माता पार्वती जी से कहा था, पार्वती निर्मल मन सो मोहि पा। मुझे पाने का सबसे सुंदर तरीका है पार्वती तुम्हारे मन का भोलापन, तुम्हारी सरलता, तुम्हारी सहजता। बहुत अच्छा भाव रखो भीतर से, बहुत भीतर से। जब भीतर से भाव शुद्ध होगा तो भगवान सब रूप में आए, सभी रूप में। ऐसा कोई रूप नहीं है जिस रूप में भगवान ना आए, हर रूप में परमात्मा। भगवान शंकर की पवित्र कथा करें। विष्णुदास इतने भोले थे, लोगों की सेवा में काम में लगे रहते थे, मंदिर जाने का समय निश्चित नहीं करते। इसलिए जहां भी जाते वहीं एक कंकर को उठाकर उसी पर जल चढ़ाकर उसको शिव। उस नगर का एक राजा था जिसका नाम था आरमल्ला। बड़ा विशाल उसने शिवजी का एक मंदिर बनवाया। आरमल्ला को मालूम पड़ा पूरे नगर के लोग मंदिर में दर्शन करने आते हैं, जल चढ़ाने आते हैं, पर विष्णुदास नहीं आते। विष्णुदास मंदिर नहीं आता। एक दिन आरमल्ला को मालूम पड़ा तो उसने विष्णुदास को बुलाया। हमने इतना बड़ा मंदिर बनवाया, तुम जल चढ़ाने नहीं आते? कंकर उठाते हो, पत्थर उठाते हो और उस पर जल चढ़ा देते हो। विष्णुदास ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज जी मैं इतनी काम में लगा रहता हूं कि समय पर मंदिर नहीं पहुंच पाता, और पहुंचता हूं तो मंदिर का दरवाजा बंद हो जाता है, कभी मंदिर का दरवाजा खुला नहीं मिलता। इसलिए मैं मंदिर नहीं जाता, मैं तो कंकर उठाकर उसी को शंकर मानकर उसी की पूजा करता। मैं मंदिर नहीं जाता। आरमल्ला को गुस्सा आ गया, करोड़ों रुपए खर्च करे इतना बड़ा मंदिर बनवाया और तू मंदिर में जल चढ़ाने नहीं जाता। आरमल्ला ने कहा, अगर कल तूने मंदिर जाना चालू नहीं करा तो सोच। विष्णुदास ने सोचा चलो मंदिर चले जाता हूं।
सुबह जल्दी उठकर मंदिर जाने लगा तो मंदिर खुला ही नहीं था। वापिस आ गया। काम पर जाना था, एक पत्थर उठाया, रखा, उसी पे जल चढ़ाकर पूजन कर कर दूध चढ़ाकर चल दिया। आरमल्ला को मालूम पड़ा, आज फिर ये मंदिर नहीं गया। आरमल्ला आया तो मंदिर नहीं गया था, पर मंदिर के पट बंद थे। मुझे काम से जाना था इसलिए समय पर नहीं पहुंच सका। गुस्सा आ गया। जिस पत्थर पर तूने दूध चढ़ाया है, जिस पत्थर पर तूने जल चढ़ाया है, क्या वो शंकर है? विष्णुदास ने कहा, जल चढ़ाना हमारा काम है, तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। जल चढ़ाना हमारा काम है, दूध चढ़ाना हमारा काम है। कई लोग कहते हैं कि गुरुजी आप जो ऑनलाइन पूजन कराते हो, पार्थिव पूजन कराते हो, जो 13 जून को है, और एक सावन में कराते हो, अधिक मास में 3 साल में एक बार कराते हो, बाकी के हर साल सावन में कराते हो, सावन की शिवरात्रि पर, और अब की बार अधिक मास की शिवरात्रि पर कर। तो जो पार्थिव पूजन करते हैं, शंकर जी का जो मिट्टी का शिवलिंग बनाते हैं, उस शिवलिंग की पूजन करते हैं, तो क्या उस शिवलिंग में शंकर रहते हैं? शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव पुराण की कथा कहती है, अपने बच्चों का पेट भरने के लिए भील पेड़ पर चढ़ा था, छाजल में से जल नीचे गिर रहा था, पत्ती टपक रही थी, नीचे एक पाषाण पत्थर का एक शिवलिंग रखा हुआ था, उसको नहीं मालूम था। रात भर उस पर बेलपत्र चढ़ी, रात भर पानी चढ़ा, सुबह सुबह शिव प्रकट हो गए और शिव ने उसको आशीर्वाद दे दिया। आशीर्वाद दे, जो आपके गांव में शिव महापुराण की कथा हुई है, बहुत किस्सा। और जितने श्रवण करने के लिए कथा को पहुंचे, 200-500, कोई कर्नाटक से, कोई उड़ीसा से, कोई महाराष्ट्र से, कोई पंजाब से, कोई हरियाणा से, ना जाने कहाँ कहाँ, कोई हैदराबाद, कोई पेदापल्ली, कोई रामागुंडम, कोई गुलबर्गा, ना जाने कहाँ कहाँ से कथा को श्रवण करने के लिए आए। विश्वास रखना, भोले बाबा तुमको खाली नहीं भेजेगा, तुम्हारी झोली में कुछ ना कुछ देकर जरूर।